रेस्टोरेंट कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बीच चैप्टर का प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जीबी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको प्रश्न में बोला गया है कि यदि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे, ठीक है, तो जीवाएं बराबर होती है। देखिए हमने जो पिछला प्रश्न आपका प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न एक सॉल्व किया था, ठीक हूबहू या प्रश्न नंबर 2 आपका ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, आपको उसमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि उनके केंद्र पर जो बना कोण होता है वो बराबर होता है। इस पर सिद्ध करना आपका जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हमको सेम उसी प्रकार का प्रश्न एक जैसा सेम टू सेम एक आकृति तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 के लिए हमने उसी तरह के 2 आकृति तैयार कर लिए। ठीक है, दो भी जो दोनों भी सर्वांशम है, और यहाँ पर हमने इस केंद्र का नाम दे दिया ए, इस केंद्र का नाम दे दिया पी। ठीक है, और चूंकि दोनों वृत्त आपका सर्वांशम है, इसीलिए उसकी जो त्रिज्याएं है वे आपस में बराबर है। ये त्रिज्या इसके बराबर है, ये त्रिज्या इसके बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, जो बीसी जीवा है ये क्यू आर जीवा के बराबर है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हो उसे हम लोग लिख लेते हैं, और जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग हल। चलिए हल लिखते हैं। दिया है, देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, दो सर्वांगसम त्रिभुज, दो सर्वांगसम दो सर्वांगसम वृत्तों के केंद्र, केंद्र क्या आपका ए और पी है, ए और पी है। ठीक है, पी है, तथा आपका बोला गया उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करता है, यानी कोण बी ए सी, ए वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण क्यू पी आर के। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कोण बी ए सी बराबर लिखेंगे कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सिद्ध करना उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है लिखते हैं, तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती है। तो देखिए ये वृत्त है, ये आपका दो वृत्त है, दो वृत्त की जीवाएं क्या, एक बीसी और एक क्यू आर, ये दोनों आपका संगत जो जीवा है वो बराबर है, ये सिद्ध आपको करना है। तो बीसी बराबर क्यू आर, ए आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इनको हम सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, हम लोग सिद्ध करने का सवाल पे उपपत्ति लिखते हैं, आप प्रमाण भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग इन दोनों जीवाओं को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, बीसी बराबर क्यू आर है, इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे क्या, हम लोग इसके लिए हम लोग इन वृत्तों पर जो दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करेंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बी सी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका ये जो वृत्त का त्रिज्या है यहां से यहां तक ए बी, ये आपके दूसरे वृत्त की त्रिज्या पी क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर, क्योंकि जो दो वृत्त आपका जो सर्वांशम होता है तो उसका जो आपका त्रिज्या होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी बराबर पी क्यू, ए आपका क्या है, दिया है, लिख दीजिएगा। ठीक है, दिया है।
चलिए हो गया। देखिए ए तो हमारा त्रिज्या बराबर हो गया। अब देखिए कोण बी ए सी, ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण क्यू पी आर के है। देखिए प्रश्न पे दिया है, ठीक है। तो लिखिए कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, ये भी आपका दिया है। कारण लिख दीजिएगा, ठीक है, कारण जरूर दीजिएगा, ठीक है। कारण पे ही नंबर है, ठीक है, नहीं तो आपका नंबर कटेगी, ठीक है। और फिर आपका देखिए इस इन दोनों वृत्तों में ए सी जो आपका त्रिज्या है वो पी आर त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वृत्त आपका क्या है, सर्वांसम है, इसीलिए। तो लिखिएगा ए सी भुजा बराबर पी आर, और कारण ये लिख दीजिएगा कि दिया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमारा दो भुजा और एक कोण बराबर है, माने भुजा कोण भुजा बराबर है। अब जब दो त्रिभुजों में आपका कोई तीन समानताएं आपकी आ जाती है, माने तीन आपके बिंदु बराबर हो जाते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाता है, सर्वांसम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। और सर्वांसम का कौन सा नियम यहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा साइड, भुजा, कोण यानी एंगल, और फिर भुजा यानी साइड, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, नियम से। चलिए हो गया, ये तो हो गया। अब जब दो त्रिभुज आपका सर्वांसम हो गया तो इसका प्रत्येक संगत कोण, प्रत्येक संगत भुजा आपस में बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। माने एक कोण इस कोण के बराबर है, भुजा इस भुजा का बराबर है, ये भुजा इस भुजा का बराबर है, तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगा, यानी बी सी जीवा क्यू आर जीवा के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। और किस नियम से, क्या कारण देंगे हम लोग? देंगे सीपीसीटी नियम से, ठीक है। सीपीसीटी नियम से ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीवा है, ठीक है। सीपीसीटी का अर्थ होता है सर्वांसम त्रिभुज संगत अवयव, ठीक है। माने इन दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक अवयव आपका बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं जीवाएं बराबर है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ आपका प्रूव्ड। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले जगह वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।